हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं और सभी के 3 प्रकार होते हैं, तो 12 टेंस होते हैं। तो टेंस हमने ख़त्म कर दिए हैं। आज हम उसी के आगे एक नया शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वॉइस। तो देखो, सबसे पहले वॉइस क्या होता है। वॉइस अगर वॉइस की मैं बात करूं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो हमारा होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो ये हमारा वॉइस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। ठीक है, इसका एक रूल होता है एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनता है। तो देखो, सबसे पहले जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले जो ये हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें, जो कर्म होता है हमारा, सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और एक बात और है, पैसिव वॉइस। ये हमारा पैसिव वॉइस बनाते हैं तब बनाते समय क्रिया की, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन करते हैं। वॉइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो इसका एक रूल होता है। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की कौन सी? वर्ब मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा। ठीक है, इसका एक रूल और होता है, वो बहुत ही शानदार है। देखो, एक यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं। देखो यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई। तो सबसे पहले जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो क्या होता था? जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता था तो क्रिया की प्रथम अवस्था, मतलब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग होता था। तो देखो, यदि एक्टिव वॉइस में एक तरफ डालो एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ डालो पैसिव वॉइस। देखो, एक बात और ध्यान दो यहाँ पर कि की बनती है और 4 टेंसों की नहीं बनती है। जिन टेंसों की नहीं बनती है उसकी हम आगे जिक्र करेंगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या डू या डज। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। जब ये पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या होगा? ये काहे में चेंज होगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में
पेशिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इधर क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। अब देखो जब इधर क्या आ जाएगा, एम आर प्लस आई एन जी, एम प्लस आई एन जी तो कहाँ में चेंज होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब हमारा क्या बचा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो होता है या है प्लस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन करता होता है तो हैज लगता है, बहुवचन करता होता है तो हैव लगता है। ठीक है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, जो हैज हैव होगा तो काहे में चेंज होगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट के 3 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और एक टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा भी नहीं है। उसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। देखो नीचे देखो, दिख रहा है। ठीक है, देखो ये हमारा प्रेजेंट का खत्म हो गया। अब पास्ट देखो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड प्लस क्या होगा, डिड। तो क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड होगी तो काहे में चेंज होगा, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, वाज या वर, वाज या वर होगा तो चेंज होगा वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट की ये होती है हमारी क्या, हेल्पिंग ऑफ सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वाज या वर। अब क्या बचा है हमारा पास्ट परफेक्ट, तो क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काहे में चेंज होगी, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा पास्ट का ख़त्म हो गया। अब बचा है हमारा फ्यूचर। देखो एक बात तो और है यहाँ पर कि पास्ट प्रेजेंट के 3 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट के 3 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। अब देखो फ्यूचर की 2 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, 2 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। देखो क्या होगा, विल या तो शेल, इधर डालो एक्टिव वॉइस और इधर पैसिव वॉइस। विल या शेल काहे में चेंज होगा, विल या शेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो यहाँ पर एक बात और है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो क्या होगा, विल हैव या तो क्या होगा, शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काहे में चेंज होगी, विल या शेल हैव विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये हमारा एक तरीके का क्या था, सूत्र था। अब हम इसी के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो एक बार और देखो, वॉइस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, जब इसका एक रूल होता है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ मैंने डाल दिया है एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ मैंने डाल दिया है पैसिव वॉइस। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ये हमारा प्रेजेंट के 3 हो गए, ये हमारे पास्ट के 3 हो गए, अब ये हमारे फ्यूचर के 2 है। तो 12 टेंसों में चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बन जाती है। कौन कौन सी नहीं बनती है? तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अब हम यहाँ चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, जैसे इधर एक तरफ डालो एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल मैंने लिया, राम रीड्स द बुक। ठीक है, राम रीड्स द बुक। ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हमें पहचानना होता है कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो देखो, सबसे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आप लोगों को पढ़ाया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर है। तो देखो, क्रिया की 5वीं अवस्था लगी है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव। ठीक है, तो देखो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस इसका बनेगा सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्ट को। मैंने यहाँ पे कहा था कि जब पैसिव वॉइस बनता है तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या है? द बुक। द बुक, द बुक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो, प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट में दिया होगा, काहे में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देखो, द बुक, अब हमें ये देखना हमारा द बुक सिंगुलर है या प्लूरल। यदि हमारा द बुक सिंगुलर है तो क्या लगेगा? द बुक इज। द बुक इज अब क्या होगा? रीड, क्रिया की थर्ड फॉर्म रीड। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड। अब उसके पहले बाई। बाई क्या होगा? राम। ठीक है, दूसरा वाक्य देखो, यहाँ पर हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे कि मैंने कहा, यह हमारा एक्टिव वॉइस, जैसे यू आर बीटिंग मी। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो देखो, एजएमआर यहाँ पे लगा है और आईएनजी फॉर्म लगी है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि ये काहे का है? वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो क्या होगा? आई होगा। इसका जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? आई। ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। आई एम। अब मैंने कहा था कि यदि वाक्य हमारा काहे में दिया होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया होगा तो काहे में बनेगा? एजएमआर प्लस बीइंग में चेंज होगा। तो देखो, आई एम बीइंग। अब क्या होगा? क्रिया की थर्ड फॉर्म आई एम बीइंग बीटन। बीटन क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। अब देखो, बाई, उसके बाद ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरे जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले हम बाई का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक है, देखो दूसरा वाक्य, एक्टिव वॉइस। मैंने एक वाक्य लिया, ही हैज रिटन आ ऐसे। अब देखो, इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि देखो, ये हमारा क्या है? हैज हैव होगा तो काहे में चेंज होगा? हैज हैव प्लस बीन। तो देखो क्या होगा? सबसे पहले आ से। अब ये हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखो पैसिव वॉइस बनेगा तब आ ऐसे। ठीक है, एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज बीन। आ ऐसे, हीज बीन,
अब क्रिया की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, रिटन बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर और देख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्रोनाउन का चार्ट बनाते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन पर्सन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक हम चार्ट बनाते हैं प्रोनाउन का। देखो नीचे दिख रहा है, यहाँ तक, जहाँ तक देखो, यहाँ तक, इधर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका पजेसिव क्या होता है, पजेसिव। ठीक है, सब्जेक्ट होगा ही और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ठीक है, अब इसका पोजीशन क्या होगा, हिज होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा सी है, तो इसका सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, हर। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोजेसिव भी हर होगा। अब देखो इट का क्या होता है, इट ही होता है, इसका भी क्या होगा, इट। दे का क्या होगा, ऑब्जेक्ट देम, देम इसका क्या हो जाता है, दियर, दियर। अब क्या हो, आई का ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होता है, मी, और पोजेसिव की बात करें तो क्या हो जाता है, माई। अब क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है, इसका पोजेसिव होता है अवर। ठीक है, यू का होता है ऑब्जेक्ट यू, और पोजेशन इसका क्या होता है, योर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउन का चार्ट हो गया। इससे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आसानी से पहचान सकते हैं। ये हमारा प्रोनाउन का चार्ट बन गया। अब इसके आगे हम रिवीजन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। सबसे पहले एक बात और, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।